कुंभ नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर 15 जनवरी 2019 के दिन मंगलवार को प्रथम शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ का प्रारंभ हो गया है। 19 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर असंख्य जन समूह प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में संगठित होगा। 48 दिनों तक चलने वाले इस महास्नान का समापन होगा 4 मार्च दिन सोमवार महाशिवरात्रि के दिन। कुंभ जो आस्था, विश्वास, सौहार्द एवं संस्कृतियों के मिलन का पर्व है, ज्ञान, चेतना और उसका परस्पर मंथन कुंभ मेले का वो आयाम है जो आदिकाल से ही हिंदू धर्मावलंबियों की जागृत चेतना को बिना किसी आमंत्रण के खींच कर ले आता है। कुंभ पर्व किसी इतिहास निर्माण के दृष्टिकोण से नहीं शुरू हुआ, अपितु इसका इतिहास समय द्वारा स्वयं ही बना दिया गया। वैसे भी धार्मिक परंपराएं हमेशा आस्था और विश्वास के आधार पर ही टिकती हैं, न कि इतिहास पर। ये कहा जा सकता है कि कुंभ जैसा विशालतम मेला संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए ही आयोजित होता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश और यहाँ कलश का संबंध अमृत कलश से है। बात उस समय की है जब असुरों और देवताओं में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों ने कई देवताओं का वध कर दिया। देवों की सेना बुरी तरह परास्त हो गई। तब सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास जाकर मदद मांगने लगे। तभी भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पीकर अमर हो जाने का रास्ता सुझाया। देवासुर संग्राम के बाद देवता और असुर दोनों पक्ष समुद्र मंथन को राजी हुए थे। मथना था समुद्र तो मथनी और नेति भी उसी हिसाब की चाहिए थी। ऐसे में मंदरांचल पर्वत मथनी बना और नाग वासुकी उसकी नेति। मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई जिन्हें परस्पर बांट लिया गया। परंतु जब धन्वंतरी ने अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर सबको अमृत पान कराने की बात कही और अमृत कलश का दायित्व इंद्रपुत्र जयंत को सौंपा। अमृत कलश को प्राप्त कर जब जयंत दानवों से अमृत की रक्षा हेतु भाग रहा था, तभी अमृत की कुछ बूंदे पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। जयंत को अमृत कलश को स्वर्ग ले जाने में 12 दिन का समय लगा था और माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि कालांतर में वर्णित स्थानों पर ही ग्रह राशियों के विशेष संयोग पर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ज्योतिष गणना के क्रम में कुंभ का आयोजन 4 प्रकार से माना गया है। बृहस्पति के कुंभ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होने पर हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रवेश होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश होने पर नासिक में गोदावरी तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश होने पर उज्जैन में क्षिप्रा तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। कुंभ मेला भारतीय सभ्यता द्वारा रची गई एक अद्भुत रचना है। एक प्राचीन सभ्यता जहाँ ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जहाँ चेतना को पवित्रतम माना गया है, जहाँ जीवन अपनी विविधता और संपूर्णता में पल्लवित हुआ है। कुंभ पर्व का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि ये पर्व प्रकृति एवं जीव तत्व में सामंजस्य स्थापित कर उनमें जीवनदायी शक्तियों का समावेश करता है। प्रकृति ही जीवन एवं मृत्यु का आधार है। ऐसे में प्रकृति से सामंजस्य अति आवश्यक हो जाता है। कहा भी गया है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ शरीर कैसे तालमेल स्थापित करे, उसे जीवनदायी शक्तियाँ कैसे मिले, इसी रहस्य का पर्व है कुंभ। विभिन्न मतों, अभिमतों, मतांतरों के व्यवहारिक मंथन का पर्व है कुंभ और इस मंथन से निकलने वाला ज्ञान अमृत ही कुंभ पर्व का प्रसाद है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।